प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 अगस्त मंगलवार। प्रकाशना ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 21, पद संख्याएँ 9 से लेकर 14 तक। जो 7 स्वर्गदूत थे वे 7 प्याले लिए थे, जिनमें अंतिम 7 विपत्तियाँ भरी हुई थी। उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए, मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी की दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तरी की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने की 12 प्रेरितों के नाम अंकित थी। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, पहला अध्याय, पद संख्याएं 45 से लेकर 51 तक। यीशु का शिष्य फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वो नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। नथानाएल ने यीशु से कहा। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। रोज की रोटी के मेरे प्रिय श्रोताओं, हम ये मानते हैं कि कलीसिया की नींव यीशु के 12 शिष्य यानी 12 प्रेरितों पर बनी है। उन प्रेरितों में से
एक का नाम बर्थलोमी है, जिनका आज हम पर्व मनाते हैं। बर्थलोमी का अर्थ है थिलोमी का पुत्र। गलीली प्रदेश के काना नगर के निवासी थिलोमी का पुत्र बर्थलोमी को हम नथानएल नाम से भी सुसमाचार में सुनते हैं, देखते हैं। यीशु का शिष्य फिलिप बर्थलोमी को यीशु के पास ले आते हैं और उससे पूर्व यीशु का परिचय फिलिप बर्थलोमी को देते हैं। कहते हैं कि मूसा के संहिता और नबियों ने जिनके बारे में लिखा है वो उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। और वो कौन है? यूसुफ का पुत्र, नाजरत निवासी यूसुफ का पुत्र, और उनका नाम यीशु है। और गलील प्रदेश में एक लोकप्रिय कहावत थी कि नाजरत से कोई अच्छी चीज़ नहीं आ सकती है। इसीलिए बड़ी निष्कपटता से बर्थलोमी यानी नथानिएल ये सवाल उठाता है, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? और फिलिप का जवाब था, आओ और स्वयं देख लो। और इस तरह बर्थलोमी यीशु के पास पहुंच जाते हैं और उसे आते हुए देखकर यीशु अपने अन्य शिष्यों को कहते हैं, जिसे बर्थलोमी भी सुनते हैं, देखो एक सच्चा इस्राएली जिसमें कोई कपट नहीं। और बर्थलोमी आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सवाल पूछते हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं? और यीशु जवाब देते हैं, जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे थे उसी समय मैंने तुम्हें देखा था। यानी अंजीर के पेड़ की छाया में बर्थलोमी और फिलिप का आपसी संवाद, वो यीशु को खोज रहे हैं और बर्थलोमी के अंदर सच्चाई को जानने की एक तीव्र इच्छा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कपट मुक्त होना या निष्कपटता इसमें नहीं कि अंधभक्ति में या आंख मूंद कर विश्वास करने में नहीं, लेकिन सच्चाई को समझने जानने की एक तीव्र लालसा होनी चाहिए सभी भक्तों में। और ऐसी लालसा लेकर बर्थलोमी खोजते हैं और अपने निष्कपटता के साथ ये सवाल उठाते हैं कि क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? और जब यीशु से उनकी मुलाकात होती है और संवाद के बाद यीशु पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दो महत्वपूर्ण बात हम यहाँ सुसमाचार से समझते हैं। एक तो जैसे ही बर्थलोमी यीशु के पास आते हैं, यीशु उसकी सराहना करते हैं एक सच्चा इस्राएली करके। उसकी अच्छाई को यीशु ने पहचान लिया और उसकी बात सबको सुनाते हैं। एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक बोली, ये गुण हम सब में होना चाहिए। हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर की अच्छाई को हम पहचानें, उनकी सराहना करें। क्या वास्तव में हम दूसरे की अच्छाई को खोजते हैं या उसकी बुराई को हम ढूंढते हैं? जो व्यक्ति एक दूसरे की बुराई ढूंढते हैं और उसके बारे में कहते हैं, वो स्वयं के लिए, अन्य के लिए और समाज के लिए हानिकारक कार्य करते हैं। आइए हम यीशु से, यीशु के व्यवहार से इस बात को सीख लें, हम एक दूसरे की सराहना करें और अच्छाई को देखें। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फिलिप ने एक बहुत अच्छा कार्य किया। फिलिप बेतसैदा का था और यीशु के पीछे हो लिया अंद्रेस और पेतरुस के साथ, और उसके बाद वो नथानिएल को भी यीशु के पास ले आते हैं। हमें से हर एक की बुलाहट एक दूसरे को यीशु के पास ले आने के लिए भी है। इस कार्य को हम अपनी बोली से,
अपने व्यवहार से, अपने मिठास भरे आचरण से करे तो यीशु का नाम महिमान्वित होगा और यीशु के पास यीशु की शिक्षा को लोग ग्रहण करेंगे, यीशु के व्यक्तित्व को और यीशु के द्वारा दी जा रही मुक्ति को लोग ग्रहण करेंगे। जिस तरह यीशु स्वयं कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 8वें पद में हम सुनते हैं, यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मन के निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन पाएंगे। और नथानियल निर्मल हृदय के थे, यीशु को जानने समझने की इच्छा यानी मन की निर्मलता, स्वच्छंदता उनमें थी और इसीलिए उसने यीशु के दर्शन पा लिए और नथानियल ने खोजा और दर्शन पाया और यीशु के वो हो गए। यीशु की शिक्षा को उसने ग्रहण किया, यीशु के दुख पीड़ा को उन्होंने अनुभव किया, यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और ये सब के वो साक्षी बने। अंत में पेंतकोस्त के दिन अन्य शिष्यों के साथ पवित्र आत्मा जब उसमें उतर आया, वो पूरी तरह से यीशुमय हो गए। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं योहन प्रकाशना ग्रंथ में लिखते हैं, योहन एक दर्शन देखते हैं। 21वें अध्याय में लिखा है कि वो यरूशलेम, पवित्र नगर यरूशलेम के दर्शन पाते हैं, यानी ईश्वर के राज्य के दर्शन पाते हैं। और ये कहते हैं वो पवित्र नगर सूर्यकांत की तरह चमक रहा था और नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे, यानी कलीसिया। और ये सारा ईश्वर का राज्य 12 प्रेरितों की नींव पर खड़ी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरह यीशु के सभी शिष्य दुनिया के चारों तरफ फैल गए और यीशु के सुसमाचार की घोषणा उन्होंने की, उसी तरह बर्थलोमी भी अरेबिया, अर्मेनिया और भारत देश में भी आए और सुसमाचार की घोषणा की। दूसरी शताब्दी में पेंतेनुस नामक एक मिशनरी भारत आए और जब उन्होंने यीशु के सुसमाचार की घोषणा की, श्रोताओं में से कुछ लोगों ने कहा, आपसे पूर्व यीशु के शिष्य बर्थलोमी हमारे प्रदेश में आए थे और उन्होंने बर्थलोमी के द्वारा दिया गया संत मत्ती के सुसमाचार, इब्रानी भाषा में लिखा गया सुसमाचार दिखाया और माना जाता है कि तत्कालीन भारत के कलीसिया ने उसे सुरक्षित रखा। संत बर्थलोमी ने भारत प्रदेश के कल्याण इलाके में सुसमाचार की घोषणा की और उसके बाद वो पुनः अर्मेनिया लौट गए और कहा जाता है कि अर्मेनिया में विरोधियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जिंदा ही उनके शरीर से उनके चमड़े को उतार दिया और वो यीशु के शहीद हो गए। 10वीं शताब्दी से संत बर्थलोमी का पवित्र अवशेष रोम के टाइबर द्वीप में बने एक महागिरजाघर में रखा हुआ है और जिसको देखने के लिए, आशीष पाने के लिए भक्त लोग जाते हैं। संत बर्थलोमी ने यीशु के सुसमाचार के साक्षी बने और सुसमाचार की घोषणा उन्होंने की और उनके शरीर को कोड़ों से मारकर उनके चमड़े को निकाल दिया। इसीलिए कलीसिया उन्हें चमड़ा निकालने के कार्य में लगे रहने वाले लोगों के और कसाईयों के और साथ साथ राजमिस्त्रियों के संरक्षक के रूप में मानते हैं। जिन्हें मिर्गी का दौरा आता है वे लोग संत बर्थलोमी से प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई मिलती है।
आज के सुसमाचार से हमें यीशु जो शिक्षा देते हैं, एक दूसरे की सराहना करने और साथ साथ यीशु के पास और लोगों को ले आने के गुण को स्वीकारें और बर्थलोमी की तरह यीशुमय हो जाए, निर्मल हृदय के हो जाए, कपट मुक्त रहें और ईश्वर की महिमा के लिए कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रेरितों के लिए, सारी कलीसिया के लिए और आज विशेषकर संत बर्थलोमी के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रेरितों की तरह तेरे सुसमाचार की घोषणा करने का साहस हमें दे। प्रभु, नफरत और विद्वेष के इस दौर में यीशु के प्रेम और शांति, न्याय और सहभागिता, सह अस्तित्व के सुसमाचार को हम सुना सके और एक दूसरे के अंदर, चाहे वे हमसे जितने भी भिन्न हो, हम उनके अंदर के अच्छाइयों को देख सके, उसकी सराहना कर सके और स्वगराज को इस धरती पर भी बना सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी